फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी इनकम हुई है, अर्थात अप्रैल से लेकर मार्च तक जो भी हमारी टोटल इनकम हुई है, इस इनकम में हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि हमें कुल कितना टैक्स लग रहा है, और जो टैक्स लगता है वो हम जमा करते हैं। वर्तमान में यदि हम देखें तो दोनों ही टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, दोनों ही टैक्स रिजीम ओपन है, जिसमें से किसी एक टैक्स रिजीम को आप चुन सकते हैं, उस टैक्स रिजीम को जिसमें आपकी टैक्स की सेविंग हो रही है, जिसमें आपका टैक्स कम लग रहा है, उस टैक्स रिजीम को आप चुन सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस टैक्स रिजीम में आपको कम टैक्स लगेगा और कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही हम देखेंगे कि इस वर्ष टैक्स में क्या परिवर्तन हुए हैं, और इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बिंदु, मार्जिनल रिलीफ। सबसे पहले जो एक्सेल सीट आप देख रहे हैं वो आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आप अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसमें केवल कुछ एंट्री आपको करना है और इसके उपरांत दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स लगेगा वो कंपेयर होकर आ जाएगा, और आपके लिए कौन सा फ़ायदेमंद है आप इसमें चुन सकते हैं। बहुत ही इजीली आप चुन सकते हैं। जो एक्सेल सीट है इसे आपके लिए बनाया गया है और एकदम निःशुल्क आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। आइए समझते हैं कि कैसे टैक्स का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले जो ग्रॉस सैलरी है आपकी, जो टोटल इनकम हुई है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब इस वर्ष क्या परिवर्तन हुए हैं इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम की यदि हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी परिवर्तन, जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25, असेसमेंट ईयर 2025-26, इसमें कोई भी परिवर्तन ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं किए गए हैं। हाँ, न्यू टैक्स रिजीम में जरूर परिवर्तन हुए हैं। न्यू टैक्स रिजीम में परिवर्तन की यदि हम बात करें तो इसमें पहला परिवर्तन, जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 रुपये का मिल रहा था, अब वो 75,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही स्लैब की यदि हम बात करें तो इसके स्लैब में भी परिवर्तन हुआ है। पहले यदि हम देखें, जैसे पूर्व का स्लैब हम देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 3 से 6 लाख रुपए तक जो था 5% इसमें टैक्स था, वहीं 6 से 9 लाख रुपए तक 10% टैक्स, 9 से 12 तक 15% टैक्स, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स, और 15 लाख से अधिक यदि आपकी इनकम है तब इसमें आपको 30% टैक्स देना होता था। लेकिन इस वर्ष यदि हम देखें तो इसमें कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं स्लैब में। अब 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स देना होगा, यहाँ पर 1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है स्लैब में। इसी प्रकार 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा, और 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से अधिक इनकम है तो 30% टैक्स आपको देना होगा। इस प्रकार से न्यू टैक्स रिजीम में परिवर्तन हुए हैं स्लैब में। अब हमने जैसे ग्रॉस इनकम जो भी है हमारी, वो हमने कैलकुलेट कर लिया और उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपये और न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये, वो ऑटो माइनस हो जाएगा। इसके बाद में ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आपका कोई और डिडक्शन आप लेना चाह रहे हैं, जैसे 80C के तहत, जैसे आप 1.5 लाख रुपए तक की छूट इसमें ले सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई भी डिडक्शन है तो आप इन बॉक्स में फिल कर सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम की यदि हम बात करें तो न्यू टैक्स रिजीम में अधिक कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें 80CC D2 का लाभ जरूर आपको मिलेगा यदि आप सैलरी पर्सन है तो, या फिर जो भी नियमानुसार आपको लाभ लेना हो तो इन बॉक्स में आपको फिल कर देना है उन डिडक्शन को। आपने जो भी एंट्री यहाँ पर किया उसके पश्चात यहाँ पर जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो आ जाएगी, जहाँ से आपका कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा कि कितना टैक्स लगेगा, क्योंकि जो टैक्सेबल इनकम होती है इसी में आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक अमाउंट फिल किया है 7,79,000 रुपये। अब इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ओल्ड में न्यू में, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो माइनस है वो हो गया है। हम यहाँ पर कोई भी छूट नहीं ले रहे हैं, ब्लैंक हम इसको बताते हैं। अब जो टैक्सेबल इनकम है वो आपकी यहाँ पर आ गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो टैक्सेबल इनकम है इसमें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना टैक्स लग रहा है वो ऑटो कैलकुलेट यहाँ पर हो गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि रिबेट की यदि हम बात करें तो रिबेट 12,500 रुपये का ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तभी आपको रिबेट मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजीम में। अब न्यू टैक्स रिजीम में हम देखें तो रिबेट या फिर कहें हम मार्जिनल रिलीफ मिलता है। मार्जिनल रिलीफ जो है, मार्जिनल रिलीफ क्या है इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि
जो टैक्सेबल इनकम है 7,04,000 रुपये है। अब इसमें थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी जो टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपए है, तब आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और न्यू टैक्स रिजीम में यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है, तब भी आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें आप कि 7 लाख से 4,000 रुपये अधिक हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई है, और इस कारण से हमें 20,400 रुपये का टैक्स लग सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में मार्जिनल रिलीफ को लागू किया गया है। मार्जिनल रिलीफ क्या है? जैसे 7 लाख रुपए से अधिक जो भी इनकम है, जैसे यहाँ पर 7 लाख से अधिक 4,000 रुपये है, तब आपको केवल 4,000 रुपये टैक्स देना है, प्लस इसके साथ में 4% जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर होता है वो ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4,000 और इसका 4% 160 रुपये, तो 4,160 रुपये आपको टोटल टैक्स देना होगा। इस प्रकार से जो मार्जिनल रिलीफ है वो ऐड किया गया है। हालांकि जो मार्जिनल रिलीफ है वो लास्ट ईयर भी था, और इसकी एक लिमिट है, केवल एक लिमिट तक ही आप इसमें लाभ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है, अब यहाँ लगभग 22,222 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, तब तक यहाँ पर मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा। जैसे इसे हम थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। अब हमने यहाँ पर अमाउंट फिल किया। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि जो मार्जिनल रिलीफ है वो 1 रुपये मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं आप 22,222 रुपये तक मैक्सिमम इसमें मार्जिनल रिलीफ आपको मिलेगा। इसके बाद में जो नॉर्मल टैक्स लगना है वो लगेगा। अब आपने जो भी अमाउंट इसमें फिल किया, उस अमाउंट से जो सीट है इसमें ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा आपका टैक्स, और लास्ट में आप देख पाएंगे कि दोनों ही टैक्स रिजीम में आपको कितना टैक्स लग रहा है। जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम की हम बात करें, इसमें हमने अन्य कोई भी डिडक्शन नहीं लिया है, केवल फ्रेश जो ग्रॉस सैलरी है उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना टैक्स लग रहा है, और न्यू टैक्स रिजीम में कितना टैक्स है वो भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे कि कितना अंतर आ रहा है टैक्स में, वो भी अमाउंट आ जाएगा, और आपको कौन सा टैक्स चुनना है वो आप यहाँ पर सजेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हालांकि सिंबल से आप देख सकते हैं कि कौन सा टैक्स आपके लिए लाभदायक है। तो इस प्रकार से पहले तो आप अपना कैलकुलेशन कर लें ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस इनकम में, कि आपको कितना टैक्स लगना है। अब होता क्या है कि जैसे हम जो टैक्सेबल इनकम है हमारी बहुत अधिक हो गई, और हम इंश्योरेंस के पीछे या फिर जो पॉलिसी वगैरह है उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि उसका लाभ नहीं होगा। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं लेना है, पॉलिसी लीजिए, लेकिन आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपको किस टैक्स रिजीम में अधिक फ़ायदा है। और जो एक्सेल सीट है इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। हालांकि जो कैलकुलेशन है आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में भी ईजिली कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो कैलकुलेटर दिया रहता है, लेकिन इसे ऑनलाइन ही आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे हम ऑनलाइन भी बता देते हैं, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है इसमें हम जो अमाउंट हमने फिल किया है उसी अमाउंट में आपको कंपेयर करके बता देते हैं कि कितना टैक्स इसमें आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पर अमाउंट फिल किया था 7,97,221 रुपये, इसे हम ऑनलाइन इनकम टैक्स की वेबसाइट में जो कैलकुलेटर है इसमें फिल करेंगे, और आप देख सकते हैं इसमें भी दोनों ही टैक्स रिजीम में कुल कितना टैक्स लगना है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो 64,422 रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 64,422 रुपये ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको टैक्स लगेगा, और न्यू टैक्स रिजीम में 23,110 रुपये। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 23,110 रुपये, कुल कितनी टैक्स की बचत हो रही है वो अमाउंट भी आप यहाँ पर देख पाएंगे, 41,312। यहाँ पर भी आप देखेंगे 41,312। तो इस प्रकार से आप बहुत ही इजीली जो एक्सेल सीट है इसमें अपने टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए लाभदायक है। साथ ही इसमें बताना चाहेंगे कि टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो एक्सेल सीट है हमारे द्वारा पूर्व में भी उपलब्ध कराई गई है, जो कि आदरणीय श्री अविनाश ठाकरे जी ने आपके लिए बनाया है, और पूर्णतः निःशुल्क है, जिसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना जो टैक्स कैलकुलेशन है इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।